आप शादी, आप जॉब कहीं जाकर लेते हैं तो पता नहीं करते कि मैंने किसके साथ काम करना है, मेरे साथ काम करने वाले कौन होंगे। आप पता नहीं करते कि मेरा बॉस कैसा होगा, आपकी तनख्वाह कैसी होगी, आपने अगर उस जॉब को छोड़ना है तो क्या होगा। तो आप शादी में कैसे नहीं पता कर रहे। आपको पता है जब मेरा रिश्ता देखने आए थे तो मेरी माँ ने पहले कहा था कि भाई हमारी बेटी डॉक्टर है, उसने जॉब करनी है, उसने आगे पढ़ना है लिखना है। और मुझे अपने टू बी हस्बैंड के साथ बिठाया था कि भाई बीबी जितनी बातें करनी है, जो पूछना है अभी कर लो। मैंने उसे बताया था, मेरे 3-4 क्वेश्चन थे कि भाई अगर मैं बाहर के मुल्क में जा रही हूँ तो पहले छानबीन कर लो कि डॉक्टर ही है, कहीं कैब ड्राइवर तो नहीं है कि मुझे लेने के देने पड़ बिल्कुल जाए। ऐसा भी होता है। रिसर्च करें आप पूरी अपनी, की लड़की को बाहर भेजना है तो हाँ ऐसा होता है कि वो उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी क्या है, मेरी अगर यहाँ पे है तो मेरे से थोड़ा आगे उसकी होनी चाहिए सोच समझ एज ए डॉक्टर। फिर मैंने कहा था मैंने काम करना है। दूसरा मैंने कहा मैं पूरा एक हम्बल किस्म से ड्रेसअप होती हूँ, लेकिन मैं अपना सर कवर नहीं करती। लोग ये बातें हम्म। नहीं पूछते। मैंने कहा अगर आगे बड़ी उम्र में जाके मुझे करना पड़े, मेरे दिल से अंदर से आवाज आए तो मैं करूंगी। लेकिन मैं फिलहाल अपने माँ बाप के घर में अपने सर के ऊपर दुपट्टा नहीं डालती, लेकिन अपने ऊपर दुपट्टा डालती हूँ। तो क्या बिल्कुल सही, आपकी बिल्कुल सही। अम्मी ने यानी कि मेरी सास ने अगर सर पे दुपट्टा डाला तो क्या मुझे डालना तो नहीं पड़ेगा। हम्म। फिर मैंने पूछा जी आप स्मोकिंग तो नहीं करते, आपने कुरान कितनी तफसीर के साथ पढ़ा। जो चीजें मेरे लिए जरूरी थी वो मैंने पूछी। मुझे उस हम्म। चीज का शऊर मेरे माँ बाप ने दिया था, उसका कॉन्फिडेंस मेरे माँ बाप ने दिया था कि हम्म। भाई तुमने आगे जिंदगी गुजारनी है, जो तुम्हारे लिए जरूरी सवाल आते हैं वो पूछ लो। कल को ये ना बहुत हो कि शुक्रिया। वो काम ना करने दें और बहुत फिर घर शुक्रिया बैठ डॉक्टर जाओ। तो साहिबा ये आपका, चीजें तो आपने अपना शादी से पर्सनल पहले के वाकया शेयर पूछने किया की है ना। है। बहुत अच्छे आपका पॉइंट्स है बहुत मीरा शुक्रिया, बहन के, बहुत 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 इंपॉर्टेंट शुक्रिया पॉइंट्स है, और मैं डॉक्टर चाह रही थी शबाना। कि मैं मिसेस खान के ऊपर इस हवाले से बात और एक करूं। और चीज़ मैं ऐड करना चाहूंगी मिसेस खान, आप इस हवाले से बताइए, और ये भी मैं आपको बताती चलूं कि आप इस हवाले से भी बताइए कि जो सीएसएस ऑफिसर्स होती हैं फीमेल्स, एएसपी हैं या एसपी बन गई है, तो उनकी शर्म हया का जो लेवल है वो आप कैसे इवेल्युएट करेंगी? शर्म हया तो एक इंसान की नजरों में होती है, उसकी अदा में होती है, उसकी बातों में होती है, उसके कपड़े ओढ़ने और पहनने के अंदाज में होती है। शर्म हया सिर्फ दुपट्टा ओढ़ना और पूरा कवर करके नहीं। कैसे बात कर रही हैं आप, कैसे अल्फाज चुन रही हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका लिबास कैसा है, आपने अपने आप को कितना ढका हुआ है और कितना उरियां हो रही हैं, आप कितना अपने आप को मतलब पब्लिकली अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं। ये सारी बातें शर्म हया में आती हैं। आपके बात करने का तरीका, आपके उठने बैठने का, आप बैठती किस तरह है, आप कितना, आपके तौर तरीके कैसे हैं, आप इवन आप पानी पीती हैं तो उसमें भी तौर तरीके होते हैं। आप एक गिलास में 3 दफा सांस लेती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पूरी चीजें मिलाकर ही शर्म हया कहलाती है। ये नहीं कि आप सर पे दुपट्टा लिए हुए और नीचे हर वक्त नजरें नहीं। आपको बाज दफा मर्द के सामने आंखों में आंखें डाल के भी बात करना पड़ती है। उसमें भी आपका एक लिहाज होता है, बिल्कुल ठीक उसको बात। पता होता है आपका क्या टेम्परामेंट है, आप क्या कन्वे करना चाह रही हैं, आप किस तरह बात कर रही हैं। तो ये सारी चीजें शर्म हया में आती हैं। क्या हम बाहर निकल के मर्दों से बात नहीं करते? क्या हम बाहर निकलते डॉक्टर के पास नहीं जाते? क्या हम बाहर निकलते हुए सब्जी वगैरह ये वो कपड़े वाले के पास, इसके पास, उसके पास, हर आदमी से इंटरेक्ट करते हैं? तो उसमें हमारी शर्म हया भी होती है। हम जहाँ जाते हैं उस माहौल में ढल जाते हैं। बाजारों में हम अगर जीन्स वगैरह टाइट्स वगैरह पहन के जाए तो वो नहीं अच्छा लगेगा। आप जरा अपनी चादर पहन ले, अगर पहना हुआ है थोड़ा ढांप ले अपने आप को, जरा चादर वादर पहन के चली जाए हल्की सी, या किसी तरीके से अपने आप को इतना नुमाया ना करें। जो लड़कियां आजकल कर रही हैं, मटक मटक झटक झटक के चल रही हैं, वो जरा कम कर दे, अपने आप को शो ऑफ कर कम करे और तरीके से रहे। तो यही तो शर्म हया है। ये सब चीजें जो है शर्म हया में आती हैं। अगर आप बैठी हुई हैं महफिल में तो तरीके से खाएं, बातचीत मुख्तसर करें और तरीके से करें। ये सारी बातें शर्म हया और इसमें आती हैं। तो ये ओवरऑल चीजें मिलाकर शर्म हया कहलाती है। वो नहीं कि सर नीचे किए हुए, सर ढके हुए वो शर्म हया है। ऑल ओवर योर जो आपकी आपकी पर्सनालिटी है उसमें नजर आना चाहिए कि आप में कितनी शर्म हया है। पर्सनालिटी काउंट्स, योर वे ऑफ स्पीकिंग काउंट्स, योर वे ऑफ टॉकिंग, वॉकिंग, एवरीथिंग उसमें आ जाती है शर्म हया।
पता चल जाता है ये औरत किस तरह चल रही है, किस तरह बात कर रही है, किस तरह उठ रही बैठ रही है, किस नजर से देख रही है। आदमी एक मिनट में पकड़ लेता है और औरत भी बड़ी होशियार है, उसको भी एक सेकंड में पता चल जाता है। तो शर्म हया का तो पैमाना जो है वो ओवरऑल है, इट्स नॉट दैट। लेकिन मिसेस खान फिर कॉन्फिडेंस क्या चीज है? अगर कोई लड़की कॉन्फिडेंट है, एक तरफ एक कॉन्फिडेंट लड़की है, दूसरी तरफ एक पूरी ढकी छुपी और नजरें नीचे की बैठी लड़की है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उसमें शायद कॉन्फिडेंस की कमी है इसलिए वो ऐसी बैठी है? तो क्या यही लेबल है कि हम उसको समझें कि वो शर्मो हया में, और जो लड़की है कॉन्फिडेंट बैठी है उसमें शर्मो हया नहीं? कि वो बातचीत इस तरह करे, विद कॉन्फिडेंस मत से बात करे, विद कॉन्फिडेंस होगा तो उसको पता चलेगा ये औरत एक पढ़ी लिखी है, इसमें कॉन्फिडेंस है, इसको हम बेवकूफ नहीं बना सकते। औरत में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस के बगैर तो वो कहीं काम नहीं कर सकती। कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो कुछ भी नहीं कर सकती। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द कॉन्फिडेंस इन अ वुमन। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो हर जगह कामयाब होगी। नहीं, लेकिन मोस्टली कॉन्फिडेंट लड़कियों को बेहया भी कहा जाता है, तो क्या वो बेहया ही है? कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी है औरत के लिए। अब जैसे मैं कॉन्फिडेंट होकर मर्दों के सामने बात कर लेती हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी है मुझ में शर्मो हया नहीं। शर्मो हया के साथ आप कॉन्फिडेंटली और शाउटली कर सकती हैं आप अपना काम, और कन्वे कर सकती हैं अपना मैसेज व्हाट एवर यू वांट। ठीक हो गया। आप राबिया इस बारे में क्या कहेंगी? और कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया जिसने रिजेक्शन ली हो, कोई ऐसा क्लाइंट, और उसकी वजह से मैं बल्कि अभी यही सोच रही थी कि हमने बेसिकली पेरेंट्स के हर तरह से एवेल्युएट करते हैं लड़की को, अपेयर कैसी हो रही है, बैठ रही है, उठ रही है, खा रही है, पी रही है, क्या लिया क्या नहीं लिया उसने, क्या अचीव कर लिया उसने लाइफ में, क्या नहीं किया। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना वो ये कि उसकी एज जो है ना वो लोगों को बहुत मैटर करती है। ठीक है, द मोमेंट शी इज़ 25 पेरेंट्स को हो जाता है कि जी बस जल्दी, और बल्कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर तो और भी अर्ली होता है। द मोमेंट शी इज़ 18 19 तो साथ ही वो शुरू हो जाएंगे पेरेंट्स उसको पैनिक करना कि बस जल्दी जल्दी रिश्ता ढूंढो, रिश्ता ढूंढो, रिश्ता ढूंढो। एंड बाय द एज 25 और माइट भी 30, अब तो 30 तक भी आराम से चली जाती है लड़कियाँ। जब तक वो 30 की एज तक पहुँचती है वो इतनी बेजार हो चुकी होती है, वो इतनी रिजेक्शंस ले लेके उसका ये हाल हो जाता है कि वो दिल करता है कि बस अब मैंने करनी ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स मेरे पास आई हैं, देवर लाइक के हमें इतनी रिजेक्शन मिल चुकी है कि हमें अब शादी करनी ही नहीं है। बेहतर है कि हमारे पास कोई और आए, हमें कोई देखे, हमें एवेल्युएट करे, जज करे और हमें दोबारा से रिजेक्ट करके जाए। इससे बेहतर ये है कि हमने शादी करनी ही नहीं है। तो जैसे आपने बात की कि मेरे पास ऐसे क्लाइंट, ऑफ कोर्स आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स, पीछे पास में बस बहुत ऐसी क्लाइंट्स रही हैं, करंटली भी ऐसी है। तो अब वही वाली एज है ना कि बात है कि जैसी उसकी एज शी इज यू नो फॉरवर्डिंग टुवर्ड्स 30, तो वो इतनी ज्यादा पैनिक हो चुकी है कि उसको पैनिक अटैक्स भी आते हैं एट टाइम्स। एज क्या है आपको क्या लगता है कि क्या एज का म्यार है कि असल एक्चुअली एज क्या होनी चाहिए शादी की, और किसको ओवर एज कहा जाता है? मेरा ख्याल से देयर इज नो ओवर एज। मैं आई बिलीव कि देयर इज, जब आप कंफर्टेबल हैं, व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, दैट इज द राइट। अच्छा, मैं चाहूंगी आप यही सवाल जो है ये मिसेस खान से भी डिस्कस करें। आप समझती हैं कि कोई एज नहीं है शादी की? मैं बिल्कुल करना चाहती हूं, लेकिन मिसेस खान से आप आपका दिल मुतमईन है, यू कैन गो फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। यस, व्हाई नॉट? मिसेस खान, आप इस हवाले से बताइए कि लड़की की असल उम्र शादी की क्या है? पीक पे जो शादी का एक नंबर है ना, शादी 21 20 23 24, ये बताएं कि असल उम्र शादी की क्या होनी चाहिए लड़की की, और ओवर एज हम किसे कहते हैं? आई टेल यू, देखिए ओवर एज हो जाती है तो फिर औरतों के दिमागों में बहुत बातें आती हैं। ओवर एज आप किसको कहती हैं? कौन सी उम्र में एक लड़की ओवर एज होती है? कंसीव नहीं कर सकेगी, ये ओवर एज हो गई। अब इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। औरतें बहुत ऑर्थोडॉक्स होती हैं, अब ये पता नहीं बच्चे पैदा कर सकेगी या नहीं। आफ्टर 30 एज क्वेश्चंस आते हैं, सो 30 इज द मैक्सिमम एज के यू शुड गेट मैरिड। यानी कि 30 के बाद आप ओवर एज हो जाती है और आप एक स्टेटस आपको मिल जाता है, आपकी पढ़ाई वगैरह, आप मैच्योर हो गई होती हैं, एंड इट इज नाउ हाई टाइम दैट यू मस्ट गेट मैरिड। आफ्टर 30 इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि आदमी भी बाय द एज ऑफ 30 शादी कर लेते हैं। माएँ भी बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होती हैं, बच्चे लड़के भी किसी पोजीशन पर आ जाते हैं पढ़ाई करके, वो भी अब जॉब शुरू कर देते हैं। बाय 30 मैक्सिमम, बाय 32 में भी हाय बड़ा हो गया लड़का, इसके लिए लड़की ढूंढो। तो वो एक एज होती है, सर्टेन एज, जहाँ पे लड़के और लड़कियों की शादियां कर देनी चाहिए, वरना वाह वेला बड़ा मचता है कि भाई ये क्या हो गया, अभी तक लड़की की शादी